जब भीतर जगह बनती है ना, तब ध्यान ऊपर से नीचे उतरता है। क्या आपने कभी सोचा है हम ये जो जीवन जी रहे हैं ये सच में हमारा अपना है? मतलब रोज की लाइफ में हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, क्या ये सच में हमारा अपना चीज है या समाज ने हमारे अंदर कोई प्रोग्रामिंग करके रखा है? सवाल कठिन जरूर है, पर ओशो कहते थे तुम्हें जन्म से ही एक ढांचे में बांध दिया गया है। बचपन से तुम्हें ये चीज बता दिया गया है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या मानना है क्या नहीं मानना है, लेकिन कभी तुमसे पूछा नहीं गया कि तुम क्या चाहते हो। अब इन बातों को बताने के बाद कि ओशो पगलू है, तो ऐसा नहीं है मेरी जान। इंसान का एक अच्छा साइड होता है और एक बुरा साइड होता है। हर इंसान के अंदर ये चीज पाया जाता है कि वो क्यों कुछ बातें सही करता है और कुछ बातें गलत करता है। तो हमें ओशो की सही बातों को देखना है, तो उस चीज में फर्क करो। अब जरा सोचिए, आपकी हंसी तक नियमों से बंधी हुई है, आपका रोना तक समाज तय करता है, यहाँ तक कि आपकी सोच भी उधार ली गई है। ओशो एक बात कहते थे, तुम जब तक अपनी सोच के मालिक नहीं हो, तुम्हारा जीवन तुम्हारा लाइफ तुम्हारा नहीं है। और बस यही लाइन है, स्वतंत्रता, जागरूकता और अपने असली चीज को पहचानना, अपने असली स्वरूप को पहचानना। आई नो ओशो एक गलत इंसान था। हर इंसान का एक अपना धर्म होता है। जैसे कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स होंगे, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा। इंडिया के पास बहुत सारे रिलीजन्स हैं। ओशो की एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बात थी, स्वयं बनो, जो कर रहे हो स्वयं बनो। हर स्पीच में वो ये कहते थे, ये समाज हमें हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए आया है कि तुम किसी और के जैसा बनो, पर कोई कुछ ये नहीं बोलते कि तुम उनसे कुछ अलग करो। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? भेड़ चाल की बात, किसी आदर्श जैसा, किसी धर्म जैसा है, किसी किताब जैसा, लेकिन कोई ये नहीं मानता था कि अपने जैसा बनो। ओशो ध्यान को सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि अपनी जीवन जीने की एक कला मानते थे। हमारा मन इतना भरा हुआ है कि उसे खाली करना जरूरी है। जब भीतर जगह बनती है ना, तब ध्यान ऊपर से नीचे उतरता है। एग्जाम्पल के लिए मेडिटेशन। अभी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से हर कोई जानता होगा, आज के टाइम में भाई सोसाइटी है, सोशल मीडिया है और ऐसे बहुत सारी चीज है जिनकी वजह से हमारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा तनाव पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी मेडिटेशन एक बोलने का बात ही रह चुका है। अब हम ये जान लेते हैं कि ओशो का प्रेम के प्रति क्या तात्पर्य था, यानी कि वो लव जिहाद को किस तरह से क्रिटिसाइज करते थे, उस चीज के ऊपर क्या मानना था उनका, उस चीज के ऊपर क्या मानना था उनका। एक मीनिंग था कि प्रेम का मतलब किसी को पकड़ कर या फिर किसी को एकदम जेल की तरह बांध कर रखना नहीं होता है, एकदम स्वतंत्र करके छोड़ दो। अब भाई जो भाग्य में लिखा है वही चीज वापस आता है। अब भाई तुम इस चीज को दूसरे तरीके से अप्लाई करोगे तो ये चीज गलत है, क्योंकि जिंदगी में मेहनत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनकी एक प्रसिद्ध बात थी कि प्रेम दो स्वतंत्र आत्माओं का उत्सव है, ऐसा प्रेम जो कि आपको छोटा ना करे, आपके भीतर ले जाए। ओशो हर एक स्पीच में एक मैसेज देना चाहते थे जो कि हर एक इंडिया के इंसान को समझना और सुनना चाहिए, जिससे कि मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ, जिससे कि मैं भी पर्सनली एग्री करता हूँ। भाई ओशो अब कैसा भी इंसान हो, ओशो कैसा भी इंसान हो, धर्म को उल्टा सीधा बोलता हो, कुछ भी इधर उधर का बात बोलता हो, पर इंसानियत के नाते हमें एक इंसान से उतनी ही बातें लेना चाहिए जितनी कि वो सही बोल रहा है। भाई कोई इंसान अगर सही बात बोल रहा है तो उस बात को हमारे दिमाग में डालना चाहिए, और गलत बात बोल रहा है तो निकाल कर फेंकना चाहिए, वो आपका डिसीजन है। ओशो कहते थे कि जीवन को गंभीर मत करो, डिप्रेशन, उदास रहना, जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, नाचो, हंसो, प्रेम करो, जागरूक रहो, पर गलत काम मत करो। भाई ओशो की विचारधारा हमें याद दिलाती है कि हम कोई साधारण जीवन के लिए नहीं बने हैं। बात याद रखना मेरे भाई, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इस पृथ्वी में मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। ओशो धर्म के प्रति काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं आज के टाइम में। इस चीज में उनका विरोध मैं भी करता हूँ, पर पूरे इंडिया या फिर हर इंसान को एक चीज समझना चाहिए, अगर इंसान कैसा भी हो, वो थोड़ा सा भी अच्छा बात करता है ना, कि किसी का भला का बात करता है जो कि अपने जीवन पर उतारना चाहिए, हमें उस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वीडियो के एंड में आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, ओशो कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं, वो भी बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे। एक गाँव को उन्होंने पूरे अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया था। और भाई एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ओशो की बात सुन के आप अपने धर्म को मत छोड़ो। ऐसे लोग हैं ना जो भी अभी अपने धर्मों को परिवर्तन कर रहे हैं, अपने अभी धर्म को बदल रहे हैं। भाई भगवान जैसा बना के भेजे वैसे जियो ना यार, इंसानियत के लिए जियो। अपना धर्म अपनी पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, इंसान है वो भी। फर्स्ट पहले वो भी इंसान है। तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त होगा, तुम उसको बोलोगे नहीं। भाई जब दोस्ती होता है तब ये पूछ के थोड़ी ना होता कि भाई तू किस धर्म का है। जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, मरने की स्थिति में होते हैं हम, तब उस सिचुएशन में हम ये थोड़ी ना देखते हैं भाई कि डॉक्टर कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। भाई हमें अपना इलाज कराने से मतलब होता है। ये चीज हर इंसान को समझना चाहिए। मेरा ये ओपिनियन था आज की इस वीडियो से, ये सारे बात आप तक पहुंचाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।